नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हम सब के लिए बिल्कुल शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे सरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, वो आदमी भी आज इंग्लिश बोलना सीखेगा जिन्होंने कभी स्कूल तक नहीं देखा होगा स्कूल कैसा होता है। दोस्तों, इतनी गारंटी है क्योंकि हम सबसे आसान तरीके से, वो तरीका कौन सा है कि हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना सीखेंगे, सही तरीके से पढ़ना, साथ में हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग। दोस्तों, जो वर्ड के बारे में हमको पता होगा उसे कब कहाँ यूज करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग उनको यूज करके और नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे ताकि एक ही वीडियो में आप इतने परफेक्ट हो जाएं, आपको कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए कि नाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश से बात कर सकता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यू विल फॉरगेट इट। यू मीन्स होता है आप, विल हेल्पिंग वर्ब होता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने टेंस की वीडियो अपलोड की है, प्रॉपर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप टेंस की वीडियो को एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज किया जाता है और किस हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है। ओके, तो यू विल फॉरगेट इट। देखिए, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। इट मीन्स यह या इसे। यू विल फॉरगेट इट, आप इसे भूल जाएंगे। विल का यूज फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या होता है, जाएगा, जाएगी, है ना। तो यू विल फॉरगेट इट मीन्स आप इसे भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट इट, आप इसे भूल जाएंगे। गेट इन द कार। देखिए, गेट का मतलब होता है पाना, इन मीन्स होता है में, बट गेट इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना। अब जैसे यहाँ पे कार की बात हो रही है तो कार के अंदर कोई आएगा, थोड़ी कार के अंदर बैठेगा ना। कार के अंदर आएगा मतलब क्या, कार के अंदर बैठेगा। तो गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो। गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यू विल फॉरगेट इट मीन्स आप इसे भूल जाएंगे। वहीं अगर यू की जगह में ही का यूज करते हैं, ही विल फॉरगेट इट मीन्स वह इसे भूल जाएगा। ही विल फॉरगेट इट, वह इसे भूल जाएगा। वहीं अगर ही की जगह सी का यूज कर देते हैं, सी का मतलब भी वह होता है बट लड़की के लिए। ओके, सी विल फॉरगेट इट मीन्स वह इसे भूल जाएगी या वह ये भूल जाएगी। ओके, आई लिव इन दिल्ली। आई मीन्स होता है मैं, लिव मीन्स रहता हूं, इन मीन्स में, दिल्ली, दिल्ली का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली मीन्स मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं या रहती हूं। ये डिपेंड करता है कि आप रहता हूं हैं कि रहती हूं। ओके, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ओके, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर हरियाणा में रहते हैं, आई लिव इन हरियाणा। उत्तर प्रदेश में है, आई लिव इन उत्तर प्रदेश। नेपाल में है, आई लिव इन नेपाल। जर्मनी में है, आई लिव इन जर्मनी। ओके, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा। स्लीपी, देखिए स्लीप का मतलब होता है सोना। अब स्लीपी का मतलब उनीदा बोलते हैं ना, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी मीन्स मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। अब नींद आ रही है कब, ये तो नहीं बोल सकते ना कि स्लीप इज कमिंग। नो, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ओके, व्हाट डिड ही से। व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, टेंस की वीडियो आप जरूर देखें। ही मीन्स होता है वह या उसने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। वहीं अगर किसी लड़की के बारे में पूछते हैं कि उसने क्या कहा तो ही की जगह सी लगाते हैं। व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड यू से मीन्स आपने क्या कहा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा लड़की के लिए। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, जस्ट मीन्स बस, कमिंग, कम का मतलब होता है आना। आई एम जस्ट कमिंग मीन्स मैं बस आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ रहा हूं। वहीं अगर ये बोलते थे आई एम जस्ट गोइंग,
आई एम जस्ट गोइंग मीन्स मैं बस जा रहा हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग मैं बस सीख रहा हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग मैं बस सीख रहा हूँ। गेट रेडी फॉर स्कूल। देखिए गेट का मतलब होता है होना या पाना। रेडी मीन्स होता है तैयार होना। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। फॉर मीन्स के लिए। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। गेट रेडी फॉर स्कूल स्कूल के लिए तैयार हो जाओ या विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर शॉपिंग शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ। ओके, गेट रेडी फॉर शॉपिंग शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर कोचिंग कोचिंग के लिए तैयार हो जाओ। समवन इज कॉलिंग यू। समवन का मतलब होता है कोई या कोई तो। इज मीन्स है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब या तो बुला रहा है या फोन कर रहा है, दोनों मीन्स होता है। ओके, यू मीन्स होता है आप या आपको। समवन इज कॉलिंग यू कोई आपको फोन कर रहा है। समवन इज कॉलिंग यू कोई आपको फोन कर रहा है या कोई आपको बुला रहा है। समवन इज कॉलिंग यू कोई आपको फोन कर रहा है या कोई आपको बुला रहा है। ओके, वहीं अगर ये बोलना चाहते हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है तो समवन इज वेटिंग फॉर यू। कॉलिंग की जगह लगाएंगे वेटिंग फॉर। समवन इज वेटिंग फॉर यू कोई आपका इंतजार कर रहा है। ओके, आई हैव टू लर्न। दोस्तों हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हमें करना ही होता है ना। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। आई हैव टू लर्न मीन्स मुझे सीखना है या मुझे सीखना ही है। आई हैव टू लर्न मुझे सीखना है। आई हैव टू लर्न मुझे सीखना है। आई हैव टू डू मुझे करना है। आई हैव टू डू मुझे करना है। आई हैव टू गो मुझे जाना है। आई हैव टू गो मुझे जाना है। आई हैव टू प्ले मुझे खेलना है। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना है। आई हैव टू स्माइल मुझे मुस्कुराना है। ओके, ओपन द डोर। देखिए ओपन मीन्स होता है खोलना। द डोर, डोर का मतलब होता है दरवाजा। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। वहीं अगर ये बोलना है कि खिड़की खोलो तो डोर की जगह लगा देंगे विंडो। ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो। ओके, वहीं बंद करने के लिए अगर बोलना है तो ओपन की जगह लगा दीजिए क्लोज। CLOSE है ना। क्लोज द डोर दरवाजा बंद करो। क्लोज द विंडो खिड़की बंद करो। ओके, गॉट इट। गॉट इट का मतलब क्या होता है? समझ गया। गॉट इट मीन्स क्या आ जाएगा? समझ गया। ओके, पुट ऑन द शूज। देखिए पुट ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहनना। टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। द शूज, शूज मीन्स होता है जूते। पुट ऑन द शूज मीन्स जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज मीन्स जूते पहन लो। ओके, वही देखिए अभी टेक ऑफ का यूज भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना। सो टेक ऑफ द क्लॉथ्स। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार दो। द क्लॉथ्स, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़े। टेक ऑफ द क्लॉथ्स मीन्स कपड़े उतार दो। टेक ऑफ द क्लॉथ्स मीन्स कपड़े उतार दो। ओके, दिस इज फॉर यू। दिस मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। फॉर यू मीन्स आपके लिए। दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। ओके, दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। वॉट मीन्स होता है क्या। आर मीन्स है। यू मीन्स आप। वैसे लुकिंग का मतलब देखना होता है और फॉर मीन्स के लिए। बट लुकिंग और फॉर जब दोनों वर्ड्स साथ में रहेंगे इनका मतलब होता है ढूंढना या खोजना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वॉट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या खोज रहे हैं। वॉट आर यू लुकिंग फॉर आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या खोज रहे हैं। ओके, स्टॉप टीजिंग हर। स्टॉप मीन्स होता है बंद करो। टीजिंग, टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। हर मीन्स उसे। स्टॉप टीजिंग हर उसे चिढ़ाना बंद करो। स्टॉप टीजिंग हर उसे चिढ़ाना बंद करो। स्टॉप टीजिंग हर उसे चिढ़ाना बंद करो। एट लीस्ट। देखिए एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। बोलते हैं ना कम से कम एक बार तो आओ।
एटलीस्ट कम वंस, एटलीस्ट कम वंस, कम से कम एक बार तो आओ। ओके। व्हाट इज द मैटर, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, द मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। दोस्तों आपने कई बार कमेंट किया कि सर हमको इंग्लिश पढ़ना तो आ गया, हमने वर्ड मीनिंग भी याद कर ली, लेकिन बोलने के समय पे हमको हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है कहीं गलत ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को वॉच करने के टाइम ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब के पास आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों तरीका इतना आसान है कि इस तरीके से हर कोई इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। तो जब वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पास जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जब भी बातें करेंगे तो कोशिश करेंगे इंग्लिश से बात करने की। और दोस्तों आपको भी उनसे मैक्सिमम वर्ड्स या मैक्सिमम सेंटेंस इंग्लिश में ही बोलना है। आपको भी कोशिश करना है कि हिंदी आप कम से कम यूज करें, या अपना जो लैंग्वेज है वो कम से कम यूज करें, और इंग्लिश को आप ज़्यादा यूज करें। दोस्तों किसी चीज़ को सीखने के लिए पहले उसे अपना बनाना पड़ता है, और जब तक हम इंग्लिश को अपना नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। दोस्तों इमोशन हम कैसे शेयर करेंगे, जब वो चीज़ हमारी होगी, हम उससे घुल मिल जाएंगे, हमारे आसपास वो चीज़ मौजूद होगी, तभी तो हम अपने इमोशन को शेयर कर पाएंगे। सो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए जो इंग्लिश सीखने वाले हों। ओके। या चैनल पे भी आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते होंगे जो सब तो इंग्लिश ही सीख रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करके उनसे आप लोग बातें किया कीजिए। ओके। डोंट राइट ऑन द वॉल, डोंट मीन्स होता है मत, राइट मीन्स लिखो। दोस्तों डब्लू के बाद कभी भी आर आएगा ना, यानी आर के पहले डब्लू रहेगा तो हमेशा डब्लू साइलेंट होगा, है ना। डोंट राइट मीन्स मत लिखो, ऑन द वॉल, ऑन मीन्स होता है पर, द वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है दीवार। डोंट राइट ऑन द वॉल मीन्स दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल मीन्स दीवार पर मत लिखो। ओके। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। आई नीड अ पिलो, आई मीन्स होता है मैं, नीड मीन्स जरूरत है, आई नीड मीन्स मुझे जरूरत है या मुझे चाहिए, अ मीन्स एक, पिलो। दोस्तों पिलो को हम बोलते हैं तकिया, सोने के टाइम जो सिर के नीचे रखते हैं ना सिरहाने में, उसे ही पिलो बोलते हैं। आई नीड अ पिलो मीन्स मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो, मुझे एक तकिया चाहिए। अब देखिए इस चाहिए के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नीड, और एक यूज करते हैं वांट। अगर हम ये बोलते हैं कि आई वांट अ पिलो, आई वांट का मतलब क्या, मुझे चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है, अगर हो तो चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बट अगर ऐसा बोले कि आई नीड, नीड का मतलब जरूरत है, पक्की जरूरत है ना, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, तो आई नीड अ पिलो, मुझे एक तकिया चाहिए। ओके। स्पीक योर माइंड, स्पीक का मतलब होता है बोलो, योर मीन्स अपने, माइंड मीन्स मन की। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बोलो, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बोलो या अपने मन की बात बोलो, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। आई होप, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, होप का मतलब होता है आशा होना, उम्मीद होना। आई होप मीन्स मुझे आशा है, आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश, मुझे आशा है कि आप इंग्लिश बोलेंगे। आई होप यू विल लर्न इंग्लिश, मुझे आशा है कि आप इंग्लिश सीखेंगे। आई होप यू विल सपोर्ट अस, मुझे आशा है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। ओके। आई होप मीन्स मुझे आशा है। कम विथ मी, कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आना। हमने हमेशा पढ़ा है कि कम का मतलब आना होता है। विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, विथ मी मेरे साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, नो मेरे साथ चलो, कम विथ मी मेरे साथ चलो, कम विथ मी मेरे साथ चलो। आई नो दिस,
आई मीन्स होता है मैं। अब यहाँ पे के साइलेंट होते हैं, इसके क्या पढ़ते हैं, नो। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ। दिस मीन्स ये है, आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ या मुझे ये पता है। आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ या मुझे ये पता है। ओके। दे आर कमिंग, दे मीन्स होता है वे, आर मीन्स हैं, कमिंग मीन्स आ रहे। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे हैं। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। ओके। आई वॉज थिंकिंग, आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, थिंक मतलब होता है सोचना, तो आई वॉज थिंकिंग मीन्स मैं सोच रहा था या मुझे लग रहा था। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था या मुझे लग रहा था। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग का मतलब होता है कुछ या कुछ ना कुछ। इज मीन्स है, रॉन्ग मीन्स गलत। समथिंग इज रॉन्ग मीन्स कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। अभी अगर आपने टेंस की वीडियो वॉच की होती तो आपको पता होता कि कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने पर क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, फिलहाल आप ये याद रखिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में है तो उसका मतलब होगा क्या। ओके, और इनका आंसर हम कर सकते हैं यस आर नो में। कैसे, यस आर नो में। तो विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यू मीन्स होता है आप, कम मीन्स होता है आना। विल यू कम, क्या आप आएंगे। विल यू कम, क्या आप आएंगे, क्या तुम आओगे। विल यू कम। हु डिड दिस, हु मीन्स कौन या किसने, डिड मीन्स किया, दिस मीन्स यह। हु डिड दिस, ये किसने किया। हु डिड दिस, ये किसने किया। काम डाउन, एल होता है साइलेंट। जब कभी एम के पहले या के पहले एल आएगा तो एल साइलेंट होगा, है ना। काम का मतलब शांत होना, डाउन मीन्स नीचे, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। अगर कोई गुस्से में है, गुस्सा बेकरार है, गुस्सा शांत करने के लिए हम क्या बोलते हैं, शांत हो जाओ या काम डाउन। ओके। डोंट ओवर ईट, डोंट मीन्स होता है मत। ओवर ईट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जरूरत से ज़्यादा खाना, अधिक खा लेना। डोंट ओवर ईट मीन्स ज़्यादा मत खाओ। डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हियर्ड मीन्स मैं सुन चुका हूँ। आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ। अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। अबाउट यू, आपके बारे में। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू मीन्स मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम, मैं हूँ, वेरी बहुत, ग्रेटफुल का मतलब आभारी होना, टू यू मीन्स आपका। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी का मतलब क्या होता है, चिंता मत करो। एट ऑल का मतलब बिल्कुल। डोंट वरी एट ऑल, ऑल में दोस्तों डबल एल होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, डोंट वरी एट ऑल मीन्स बिल्कुल चिंता मत करो। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता मत करो या बिल्कुल परेशान मत हो। ओके। विल यू डू मी अ फेवर, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स करेंगे, मी मीन्स मुझ पर, अ फेवर मीन्स एक एहसान। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। सी यू सून, देखिए सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आपको, बट सी यू का मतलब होता है मिलना। जब दोनों वर्ड होंगे तो सी यू का मतलब क्या होगा, मिलना। सून मीन्स होता है जल्दी।
सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे, सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। वहीं अगर ये बोलते हैं सी यू अगेन मीन्स दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। ओके। लेट मी वॉक, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, वॉक मीन्स होता है काम करना। लेट मी वॉक मुझे काम करने दो, लेट मी वॉक मुझे काम करने दो। वेन डू यू वेकअप, वेन मीन्स होता है कब, डू यू मीन्स आप, वेकअप का मतलब होता है जगना। वेन डू यू वेकअप आप कब उठते हैं, ये सो करके उठने की बात हो रही ना। वेन डू यू वेकअप आप कब उठते हैं या आप किस समय उठते हैं, है ना। जैसे बोल सकते हैं कि आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वेकअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके। डोंट गिव हिम मनी, डोंट मीन्स होता है मत, गिव मीन्स देना, हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स होता है पैसा। डोंट गिव हिम मनी उसे पैसे मत देना, डोंट गिव हिम मनी उसे पैसे मत देना। ओके। डोंट गिव हिम बुक उसे किताब मत देना, डोंट गिव हिम पेन उसे पेन मत देना। ओके। डोंट गिव हिम चॉकलेट उसे चॉकलेट मत देना। वाई डू यू थिंक सो, वाई मीन्स होता है क्यों, डू यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते हैं, सो मीन्स ऐसा। वाई डू यू थिंक सो आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो आपको ऐसा क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक सो आपको ऐसा क्यों लगता है। इट्स डन, इट्स डन मीन्स ये हो गया, इट्स डन ये हो गया या ये पूरा हो गया। आई हैव नो मनी, आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, मनी मीन्स पैसा। आई हैव नो मनी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी मेरे पास पैसे नहीं हैं। या मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी। आई हैव अ कार मेरे पास एक कार है, आई हैव अ बाइक मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ लैपटॉप मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है। ओके। दिस इज नॉट माइन, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, माइन मीन्स मेरा। दिस इज नॉट माइन ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन ये मेरा नहीं है। हु गेव यू माई नंबर, हु मीन्स होता है कौन या किसने, गेव मीन्स दिया, यू मीन्स आपको, माई मीन्स मेरा, नंबर। हु गेव यू माई नंबर आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर आपको मेरा नंबर किसने दिया। हु गेव यू माई नंबर आपको मेरा नंबर किसने दिया। आई डोंट नो अबाउट दिस, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, अबाउट दिस इसके बारे में। आई डोंट नो अबाउट दिस मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट दिस मीन्स मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट दिस मैं इसके बारे में नहीं जानता। वहीं अगर ये बोलते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट तो मैं उसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट यू मैं आपके बारे में नहीं जानता। ओके। वेन विल यू मीट अगेन, वेन मीन्स होता है कब, विल यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिलेंगे। वेन विल यू मीट आप कब मिलेंगे। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। वेन विल यू मीट अगेन आप दोबारा कब मिलेंगे। वेन विल यू मीट अगेन आप दोबारा कब मिलेंगे या आप फिर कब मिलेंगे। ओके। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मीन्स ये है, नॉट मीन्स नहीं, लाइक दैट मीन्स उसके जैसा। इट्स नॉट लाइक दैट ये वैसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट ये वैसा नहीं है या ये उसके जैसा नहीं है। लेट्स गो देयर, लेट्स मीन्स चलो अब, गो मीन्स चलें, देयर मीन्स वहाँ। लेट्स गो देयर चलो वहाँ चलें, लेट्स गो देयर चलो वहाँ चलें। ही हैज़ नॉट कम एट, ही मीन्स वह, हैज़ नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आया, एट मीन्स अभी तक
यद्यपि या अभी तक। ही हैज़ नॉट कम येट मीन्स अभी तक वह नहीं आया। ही हैज़ नॉट कम येट अभी तक वह नहीं आया। प्ले विथ मी, प्ले मीन्स होता है खेलो, विथ मी मेरे साथ, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो। ओके। द शॉप इज क्लोज्ड, द शॉप मीन्स दुकान, इज क्लोज्ड मीन्स बंद है। द शॉप इज क्लोज्ड मीन्स दुकान बंद है। द शॉप इज क्लोज्ड दुकान बंद है। ओके। डोंट टीयर द पेज, डोंट मीन्स मत, टीयर मीन्स फाड़ना, द पेज, डोंट टीयर द पेज मीन्स पेज मत फाड़ना। डोंट टीयर द पेज, पेज मत फाड़ना। कीप ट्राइंग, कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना, ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना। सो कीप ट्राइंग मीन्स प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो। लेट इट बी, लेट मीन्स होता है दो, इट मीन्स ये या इसे, बी मीन्स होना। लेट इट बी इसे होने दो या इसे रहने दो। लेट इट बी इसे रहने दो या ये रहने दो, ये छोड़ दो, है ना। कम एंड हैव फूड, कम मीन्स आओ, एंड मीन्स और, हैव फूड भोजन करो। कम एंड हैव फूड आओ और भोजन करो। कम एंड हैव फूड आओ और भोजन करो या आकर भोजन करो या भोजन ग्रहण करो, खाना खाओ। ही इज़ नो मोर, दोस्तों जब कोई एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ही इज़ नो मोर मीन्स वो अब नहीं रहे। ही इज़ नो मोर वो अब नहीं रहे या वह अब नहीं रहा। ओके। आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, ही इज वह है, एन ऑनेस्ट मीन्स एक ईमानदार, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते, एच साइलेंट होता है ना, बॉय मीन्स लड़का। आई थिंक ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, मुझे लगता है, मुझे लगता है वह एक ईमानदार लड़का है। ओके। वॉट वॉज ही डूइंग, वॉट मीन्स होता है क्या, वॉज मीन्स था, ही मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रहा। वॉट वॉज ही डूइंग वह क्या कर रहा था। वॉट वॉज ही डूइंग वह क्या कर रहा था। इट इज़ वेरी हॉट, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वेरी हॉट मीन्स बहुत गर्म। इट इज़ वेरी हॉट ये बहुत गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट ये बहुत गर्म है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ये है, पॉसिबल संभव, इट इज़ पॉसिबल ये संभव है, ये हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल ये संभव है। ओके। डोंट गो आउटसाइड, डोंट मीन्स होता है मत, गो मीन्स जाना, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर। डोंट गो आउटसाइड मीन्स बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ। डोंट कम इनसाइड अंदर मत आओ। ओके। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता। टू टॉक मीन्स बात करना, टॉक में एल साइलेंट होता है, आपको बताया था कि के पहले या एम के पहले अगर एल आएगा तो एल साइलेंट रहेगा। ओके। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मीन्स मैं बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मैं बात नहीं करना चाहता। शो मी एनदर, शो मीन्स होता है दिखाओ, मी मीन्स मुझे, एनदर का मतलब अन्य कोई दूसरा। शो मी एनदर मुझे दूसरा दिखाओ। शो मी एनदर मुझे दूसरा दिखाओ। डोंट डू इट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह, डोंट डू इट ये मत करो या इसे मत करो। डोंट डू इट ये मत करो या इसे मत करो। आई हैव टू डू समथिंग न्यू, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया। आई हैव टू डू समथिंग न्यू मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू डू समथिंग न्यू मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू डू समथिंग बिग मुझे कुछ बड़ा करना है।
आई विल मैनेज समहाउ। आई विल मैनेज, मैनेज करना मतलब होता है संभालना। समहाउ का मतलब किसी भी तरह। आई विल मैनेज समहाउ मीन्स किसी भी तरह मैं संभालूंगा। आई विल मैनेज समहाउ मीन्स किसी तरह मैं संभालूंगा। ओके। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। रियली, रियली का मतलब सचमुच, रियली सचमुच। करेक्ट इट, करेक्ट मतलब ठीक करना, इट मीन्स यह या इसे। करेक्ट इट इसे ठीक करो या इसे सही करो। करेक्ट इट इसे ठीक करो या इसे सही करो। जस्ट अ मिनट, जस्ट मीन्स होता है बस, अ मीन्स एक, मिनट। जस्ट अ मिनट मीन्स बस एक मिनट। जस्ट अ मिनट मीन्स बस एक मिनट। बोलते हैं ना कि वेट जस्ट अ मिनट, केवल एक मिनट इंतजार करो। ओके। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम। आई मीन्स मैंने, इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया था, हिम मीन्स उसे, एट माई होम, एट माई होम मीन्स अपने घर पे। आई इन्वाइटेड हिम एट माई होम, मैंने उसे अपने घर पर बुलाया था। इनवाइट किया था या बुलाया था, इनवाइट करना मतलब न्योता देना, उसे बुलाना स्वागत सत्कार के साथ। ओके। ओवर एंड ओवर, देखिए ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर मैंने आपको बार बार समझाया है। ओवर एंड ओवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके। कीप इन टच, कीप मीन्स रखना या रहना, इन टच मीन्स होता है संपर्क। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। दोस्तों अब बचे हैं केवल 3 सेंटेंस। मुझे लगता है कि अगर आपने आधे घंटे की वीडियो को मन लगा के देखा है तो कम से कम 3 सेंटेंस तो आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी स्टूडेंट ट्रांसलेट करके मुझे भी बताएंगे इनकी क्या प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो अभी इस क्लास को हम ये भी खत्म करने वाले हैं। उससे पहले क्लास अगर पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आपके पास एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट होगा, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हो जाएंगे जो इंग्लिश सीखने वाले होंगे। दोस्तों जब तक ऐसे लोग आपके पास नहीं होंगे तो इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीखना मुश्किल नहीं होगा, इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने सीखा तो है बट हम बोलेंगे किसके साथ। कोई ना कोई तो होना चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश से बातें कर सकें। तो वीडियो शेयर करके, और जो लोग इंग्लिश सीख रहे हों उनसे आप ज़्यादा बातें किया कीजिए। और इंग्लिश में आप जितना बात करेंगे, जितना इंग्लिश का यूज करेंगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव होंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।